कक्षा 12 कविता 5 भारत श्री रत्न भरत, जिसके कवि थे जयशंकर प्रसाद। जिस राजा के पुत्र के नाम से हमारे देश का नाम भारत हुआ था, उसकी निर्भीकता का सजीव वर्णन यहाँ पर बताया गया है। प्रस्तुत कविता का चित्रधार दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत की निर्भीकता का है। शेर के मुंह में से दांत गिनने वाला ये बालक आगे चलकर भारत के नाम से जाना गया है। इसी के नाम से भारत देश का नामकरण भी हुआ है। इस कहानी का पहले तो हम सारांश समझेंगे। जयशंकर प्रसाद जी प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। वो प्रस्तुत कविता भारत श्री रत्न के चित्रधार से ली गई है। इस काव्य में कवि ने दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की निर्भीकता का सजीव वर्णन किया है। समस्त आर्य जाति के सुखमय भाग्य सा निर्भीक भरत अपनी गोद में सिंह बालक को लेकर उसके दांत गिनने के लिए उसका मुंह खोलने का कहता है। वह देखना चाहता है कि उसके दांत कितने कुटिल और कठोर है। आह, खोलता कौन यहाँ शिशु सी से आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, कहता है उसको लेकर निज गोद में खोल खोल, मुख सी बाल में देख कर गिन लूँगा तेरे दांतों को है, भले देखूँ तो कैसे ये कुटिल और कठोर है। वीर बालक की बात यहाँ पर की गई है कि उसके दांत गिनने के लिए उसका मुंह खोलने को कहता है। वह देखना चाहते हैं कि उसके दांत कितने कुटिल और कठोर है। समस्त आर्य जाति का सुखमय भाग्य सा ये निर्भीक है। समस्त आर्य जाति का ये शिशु सिंह से आर्य वृंद के यानी सुखमय जीवन था इनका। और ये निर्भीक भरत अपनी गोद में सिंह जैसे, सिंह को कौन लेता है, सिंह को देखकर भी लोग भाग जाते हैं। और ये भरत क्या करता है, सिंह को गोद में लेकर क्या कहता है कि खोल तेरा मुख खोल, मैं तेरे दांतों को गिनना चाहता हूँ और देखूँ तो कैसे ये कुटिल और कठोर है। देख वीर बालक के इस अद्रोत्य को लगी गरजने भरी सिंहनी की क्रोध से। ये वीर बालक की उद्धता देखकर सिंहनी यानी कि उस बालक की माँ जो क्रोध से गरजने लगती है। छड़ी तान कर बोला बालक रोज से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को, चली जा रही भाग जा यहाँ से। देखो उसकी उद्धता ही देखो, उस बालक की ना समझता देखो। उस वक्त बालक ने छड़ी तान कर रोज से कहा कि मेरी क्रीड़ा में यदि तू बाधा डालेगी तो तू मार खाएगी और मैं तुझे उसे बच्चे को दूंगा नहीं, चल जा यहाँ से, तू हमारे खेलने में बीच में नहीं आएगी। इस बच्चे को चली जा, अरे भाग जा। आह, कौन ये वीर बालक निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते हो तुम। कवि क्या कहते हैं कि तुम लोग जानते हो कि ये भारतवासी निर्भीक निडर और बालक कौन है। भला सभी भारतवासी जानते हैं कि इस बालक का नाम क्या है, जिसका नाम हमारे देश के नाम से है। यही भरत व बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी, यानी कि भारत देश का नाम पड़ा है। इस वर भूमि की यानी कि इस देश का कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर निज माता की गोद मोद भरता रहा, जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्दवश, जंगल के शिशु सी सभी सहचर रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर्य, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया, वही वीर ये बालक है दुष्यंत का, भारत का श्री रत्न भरत शुभ नाम है। क्या कहते हैं कवि, कश्यप ऋषि के गुरुकुल में ये शिक्षित हो रहा था। उनके भरत का पालन पोषण कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ था और जिसके कानन में घूमकर शिक्षा भी गुरुकुल में प्राप्त ही, ऐसा भरत अपनी माता की गोद आनंद से भर देता है। भरत की माता शकुंतला दुर्भाग्य से पति से बिछड़ गई थी और जंगल के सिंह शिशु जैसे सभी प्राणी उसके सचर थे। किसके? उस बालक के। निडर और वीर बालक भरत ने अपने शक्तिशाली भुजाओं से भारत का प्रथम साम्राज्य भी स्थापित किया था। दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भारत भर का श्री रत्न था, इसीलिए इस कविता का नाम रखा गया है भारत रत्न, श्री रत्न कौन? भरत। इस कविता का भावार्थ क्या है कि दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भारत का श्री रत्न है। निर्भीक भरत अपनी गोद में सिंह बालक को लेकर उसके दांत गिनने के लिए उसका मुंह खोलने को कहता है और वह देखना चाहता है कि उसके दांत कितने कुटिल कठोर है। उसकी उद्धताई देखकर सिंहनी क्रोध से गरजने लगती है और उस वक्त बालक छड़ी तानकर रोज से कहा कि मेरी क्रीड़ा में यदि तू बाधा डालेगा तो मार खाएगी, मैं तुझे इस बच्चों को दूंगा भी नहीं।
तू यहाँ से चली जा, भाग जा। यही निर्भीक, निडर और वीर बालक भारत ही, जैसे नाम से इस देश का नाम भारत है। भारत का पालन पोषण कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ था और उसने कानन में घूमकर शिक्षा भी गुरुकुल में प्राप्त की थी। भरत की माता शकुंतला दुर्भाग्यवश पति से बिछड़ जाती है और कश्यप ऋषि के आश्रम में उस बालक का पालन पोषण होता है। और उनके दोस्त कौन होते हैं? सिंहचर जैसे, यानी जंगल में जैसे सब पशु पक्षी उनके दोस्त हैं। और इसी महान बालक के नाम पे से ही हमारे देश का नाम हुआ है भारत। बहुत ही सरल शब्दों में हमें भरत का चित्रधार यहाँ पर किया हुआ है, जिसके नाम से हमारा देश का नाम भारत हुआ है। मैं आशा रखती हूँ कि आप सबको एक छोटी सी कविता समझ में आ गई होगी, जिसके बालक भरत का लालन पालन कैसे हुआ, बालक भरत कैसा था, उनका व्यक्तित्व का चित्रण यहाँ पर हमें बताया गया है। तो इसके थ्रू आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और सारा स्वाध्याय पूर्ण करेंगे।